श्री गुरु सत्ताय नमः। सभी को प्रणाम। पिछले वीडियोस में ये बतलाया जा चुका है कि इस संसार में मनुष्य की उत्पत्ति में प्रकृति के विशेष नियम का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है। जो व्यक्ति इन नियमों और सिद्धांतों को समझकर अपना रहन सहन उसी प्रकार रखते हैं, वे सदैव स्वस्थ और सुखी जीवन व्यतीत करते हैं। अस्वस्थता तथा रोग हमारे अनियमित अथवा प्रकृति के विपरीत रहन सहन के ही परिणाम होते हैं। अप्राकृतिक अथवा अति मात्रा में किए गए आहार विहार के परिणाम से शरीर में मल की वृद्धि होने लगती है। विषाक्त विजातीय द्रव्य उत्पन्न होकर विभिन्न अवयवों में जमा होने लगते हैं। रक्त संचार में ब्लड सर्कुलेशन में बाधा पड़कर मल का बाहर निकलना कम होने लगता है और अंत में जब ये विजातीय द्रव्य या टॉक्सिन्स शरीर की सहन शक्ति से अधिक बढ़ जाता है तो वो ज्वर, दस्त, खांसी आदि रोग उत्पन्न कर देता है। ये रोग भी आरंभिक दशा में तो मनुष्य के हित के लिए होते हैं। उसके द्वारा प्रकृति शरीर के जमा हो गए मल को, विषाक्त पदार्थों को निकालकर शरीर को शुद्ध और निर्मल बनाने का प्रयत्न करती है। पर अधिकांश मनुष्य इस बात के रहस्य को न समझकर रोग को दवा या अन्य प्राकृतिक उपायों से मिटाने की, दबा देने की कोशिश करते हैं, जिसका परिणाम और भी बुरा होता है और सरल रोग जटिल रोग का रूप धारण कर लेता है। ऐसी स्थिति में हमारा क्या कर्तव्य है? जो मनुष्य इस प्रश्न को एक सच्चे जिज्ञासु के रूप में पूछता है, उसे हमारा उत्तर यही है कि अगर तुम अपना जीवन सुख और शांति से व्यतीत करने की अभिलाषा रखते हो तो प्रथम तो प्रकृति के अनुसार ही अपना रहन सहन रखो, और यदि अनजाने में या लापरवाही से प्रकृति के विरुद्ध चलकर तुमने अपने शरीर में विजातीय द्रव्य टॉक्सिन्स और उसकी वजह से रोग को उत्पन्न कर लिया है, तब भी फिर पीछे की तरफ लौटो, अर्थात अप्राकृतिक आदतों और कार्यों को त्याग कर शुद्ध प्राकृतिक मार्ग पर चलने लगो। आयुर्वेद के अनुसार हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है, जो कि जल, पृथ्वी, आकाश, अग्नि और वायु है। इन 5 तत्वों को पंच महाभूत के नाम से भी जाना जाता है, और यही पंच महाभूत हमारे शरीर के सूक्ष्म ऊर्जा यानी कि सटल एनर्जी के स्रोत हैं, सोर्स हैं। ये 5 महाभूत हमारे शरीर में आपस में तालमेल बनाकर रहते हैं और शरीर को स्वस्थ बनाए रखते हैं। इन्हीं पंच महाभूतों के मेल से दोषों का जन्म होता है। एक दोष का जन्म 2 महाभूतों के मेल से होता है। दोष 3 प्रकार के हैं। पहला वात दोष, जो वायु व आकाश के मेल से होता है। दूसरा पित्त दोष, जो अग्नि और जल के मेल से होता है। और तीसरा कफ दोष, जो पृथ्वी और जल के मेल से होता है। वात, पित्त और कफ ये तीनों हमारे शरीर में संतुलित मात्रा में मौजूद होते हैं, लेकिन अगर इन तीनों में से अगर कोई भी तत्व बढ़ जाए या कम हो जाए तो उसकी वजह से हमें कई शारीरिक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इन दोषों के बारे में और अधिक जानकारी चाहते हैं तो उस वीडियो की लिंक आई बटन में दी गई है, अवश्य देखें। तो इन दोषों से संबंध रखने वाली जो भी समस्या उत्पन्न हो, जो भी आवश्यकता आन पड़े, उसके लिए पंच तत्वों की ही सहायता लेनी चाहिए। इन पंच तत्वों का परिणाम और क्रम ठीक रहने से स्वास्थ्य ठीक रहता है, और इनमें गड़बड़ी हो जाने से, इनके घट बढ़ जाने से रोग पैदा हो जाते हैं। जांच करने से ज्ञात होता है कि वायु तत्व की मात्रा घट बढ़ जाने से गठिया, लकवा, दर्द, कंप, अकड़न, गुल्म, हर फूटन, नाड़ी दोष आदि उत्पन्न होते हैं। अग्नि तत्व में अंतर पड़ने से फोड़े, फुंसी, रक्त, पित्त, हैजा, दस्त, क्षय, श्वास, उपदंश, दाह आदि की वृद्धि होती है। जल तत्व की गड़बड़ी से जलोदर, पेचिश, संघ्रणी, बहुमूत्र, प्रमेह, स्वप्न दोष, सोमप्रदर, जुकाम, खांसी जैसे रोग प्रकट होते हैं। पृथ्वी तत्व बढ़ जाने से हाथी पांव, तिल्ली का रोग, जिगर का रोग, रसौली, मोटापा आदि बढ़ता है। आकाश तत्व के विकार से
मूर्छा, मृगी, उन्माद, पागलपन, सनक, अनिद्रा, शक, घबराहट, दुस्वप्न, गूंगापन, बहरापन, भूलने आदि की शिकायतें पैदा होती हैं। 2, 3 या अधिक विकारों के मिश्रण से अन्य 50 तरह के रोग उत्पन्न हो जाते हैं। जिस कारण से कोई विकार पैदा हुआ हो, उस कारण को दूर कर देने से वो रोग भी दूर हो जाता है। जब हम ये जान लेते हैं कि अमुक रोग अमुक तत्व की कमी या अधिकता से पैदा हो गया है, तो उस तत्व का प्रयोग करके उसका निवारण करना सहज हो जाता है। चलिए अब बात करते हैं पंच तत्वों की बीमारी दूर करने की विशेषता के बारे में। पहला, मिट्टी। मिट्टी में विष या विकारों को खींचने की अद्भुत शक्ति पाई जाती है। शरीर के जिस अंग पर मिट्टी का लेप किया जाता है और जिस अंग को मिट्टी में डाला जाता है, उसका विकार युक्त अंश खिंचकर मिट्टी में आ जाता है। इसके साथ ही मिट्टी में पोषण देने की भी अपूर्व क्षमता है। जैसे फल फूल आदि से एक प्रकार की गंध निकलती है जो वास्तव में एक तरह की वाष्प या गैस होती है, उसी प्रकार पृथ्वी या मिट्टी से भी एक विशेष गैस निकलती है जो बड़े ही अमूल्य गुणों से युक्त होती है। पृथ्वी में बड़े अमूल्य रासायनिक तत्व भरे पड़े हैं। सब प्रकार की धातुएं, वनस्पतियां, औषधियां तथा समस्त खाद्य पदार्थ पृथ्वी से ही प्रकट होते हैं। पृथ्वी का रासायनिक द्रव्य ही इन सब वस्तुओं के रूप में परिवर्तित होकर प्रस्तुत होता है। यही रासायनिक तत्व वाष्प के साथ बाहर भी आता है। पृथ्वी के समीप शरीर रहने से वो गैस स्वास्थ्य पर बहुत हितकारी प्रभाव डालती है। प्राचीन समय के ऋषि मुनि प्रायः कच्ची झोपड़ियों तथा खोदी हुई गुफाओं में रहते थे, जहां उनका संपर्क सदैव पृथ्वी तत्व से रहता था। इससे उनका स्वास्थ्य बड़ा सुदृढ़ और मजबूत रहता था और उन्हें पूर्ण पोषण मिलता था। इसका परिणाम ये होता था कि नाम मात्र के आहार को लेकर भी वे दीर्घजीवी होते थे। इसी प्रकार छोटे बच्चे जो प्रायः धूल मिट्टी में खेलते लौटते रहते हैं, उनकी शारीरिक वृद्धि बड़ी शीघ्रता से और बहुत अच्छे से होती है और उनकी बड़ी से बड़ी चोट भी शीघ्र ठीक हो जाती है। दूसरा है जल। मनुष्य के शरीर में जल का अंश 75% तक बतलाया जाता है। इसी से जल की सर्वाधिक आवश्यकता प्रतीत होती है। जल की कमी से देह सूखने लगता है, नाड़ियां जकड़ने लगती हैं, खून गाढ़ा हो जाता है तथा शरीर में गर्मी, प्यास आदि अनेक प्रकार के उपद्रव होने लगते हैं। जल हमारे शरीर को सींचता है, इसीलिए मनुष्य को प्रतिदिन कई सेर पानी पीना आवश्यक होता है। ताजा जल में ऐसे कितने ही रासायनिक तत्व पाए जाते हैं जिनसे शरीर को पर्याप्त पोषण मिलता है। शरीर के भीतर के अनेक विकार इस पानी के साथ ही पसीना और मूत्र के रूप में बाहर निकल जाते हैं। पर्याप्त मात्रा में उचित विधि से यदि अंग प्रत्यंगों को जल प्राप्त होता रहे तो शारीरिक स्वास्थ्य के सुदृढ़ रहने में बड़ी सहायता मिलती है। हिंदू धर्मशास्त्रों में जगह जगह जल का महत्व बतलाया गया है और लिखा है, अद्भिर्गात्राणि शुद्ध्यन्ति, अर्थात शरीर की शुद्धि जल से ही होती है। देह में जो विकार, दोष, मल भरा हुआ है उसको दूर करके शरीर को शुद्ध बनाना है तो जल का यथोचित उपयोग अनिवार्य है। हमारे देश में प्राचीन काल से ही स्नान को बहुत महत्व दिया गया है। हर एक श्रेष्ठ कर्म या धार्मिक कृत्य के पहले स्नान का विधान है। नित्य स्नान से लेकर तीर्थ स्नान, माघ स्नान, बैसाख स्नान, कार्तिक स्नान, पर्व स्नान आदि अनेक विधियों से लोगों को स्नान करने की प्रेरणा दी गई है, जिससे वे मूल तत्व न भी समझें तो भी धर्म का ख्याल करके ही नियमित स्नान करके लाभ उठाते रहें। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए जल का विधि पूर्वक काफी मात्रा में प्रयोग करना अत्यंत आवश्यक है। तीसरा है अग्नि। अग्नि तत्व जीवन का उत्पादक है। संसार में जितने जीव जंतु, पौधे, वनस्पति आदि पैदा होते और बढ़ते हैं, उनके मूल में गर्मी अवश्य रहती है। जहाँ कहीं चैतन्यता दिखाई देती है वहाँ गर्मी अवश्य पाई जाती है। शरीर में से गर्मी का अंत हो जाए तो जीवन का अंत हो जाना भी अवश्यम भावी है। वेद में भी सर्वप्रथम अग्नि मीले पुरोहितम कहकर
सब तत्वों में अग्नि के महत्व को प्रकट किया गया है। सूर्य अग्नि तत्व का ही प्रतीक है, अथवा यूं कहिए कि अग्नि सूर्य की ही प्रतिनिधि है। इस कारण शास्त्रों में सूर्य को जगत की आत्मा कहा गया है। ये बात सदा देखने में आती है कि जिन पौधों और पेड़ों को ठीक धूप लगती है वे शीघ्र बढ़ते और खूब फलते फूलते हैं, पर जो अंधेरे छाया के स्थानों में रखे जाते हैं वे पीले और मुरझाए से बने रहते हैं। हमारे देश और धर्म में इस तत्व को समझकर सदा से सूर्य की उपासना को प्रधान धर्म कार्य स्वीकार किया गया है। अब पाश्चात्य वैज्ञानिकों ने भी सूर्य की अद्भुत शक्ति और गुणों का पता लगाया है और वहां सूर्य किरणों के प्रयोग से रोग निवारण की नई चिकित्सा प्रणाली का प्रचार किया गया है। वहां मशीनों द्वारा सूर्य की अल्ट्रावायलेट किरणों को अलग करके सैकड़ों कठिन रोगों को सहज में ही ठीक किया जा रहा है। कितने ही बड़े बड़े अस्पताल केवल सूर्य किरणों द्वारा चिकित्सा करते हैं। साथ ही 7 तरह के रंगीन कांचों और बोतलों में भरे पानी द्वारा भी रोगों का निवारण किया जाता है। रोग के कीटाणुओं को नष्ट करने की जितनी क्षमता सूर्य की किरणों में है उतनी और किसी चीज में नहीं है। इसीलिए धूप का सेवन अनिवार्य माना गया है। चौथा है वायु। समस्त तत्वों में वायु बहुत सूक्ष्म है और इसीलिए उसका प्रभाव भी शीघ्र होता है। अन्न और जल के बिना मनुष्य काफी समय तक जीवित रहे हैं, पर वायु के बिना किसी सामान्य मनुष्य का 10-5 मिनट भी काम नहीं चल सकता। जिस प्रकार इसके गुण और लाभ अधिक हैं, उसी प्रकार इसके गलत प्रयोग से हानियां भी अधिक होती हैं और जिस अंग की वायु विकृत हो जाती है उसमें तुरंत ही असह वेदना होने लगती है अथवा वह पक्षाघात जैसी स्थिति में होकर सर्वथा बेकार हो जाता है। वायु को प्राण माना गया है और इसीलिए जीवन की निर्भरता प्राण वायु पर मानी गई है। सांस रुक जाने पर मृत्यु में देर नहीं लगती। हवा के खराब हो जाने से ही तरह तरह की महामारियां, छूत के रोग फैलते हैं। इसीलिए बुद्धिमान लोग सदा स्वच्छ वायु के स्थान में निवास करना ही पसंद करते हैं। चिकित्सा जितनी स्थूल होती है उतना ही उसका प्रभाव देर से होता है। चूर्ण, चटनी, अवलेह आदि के रूप में ली गई दवा पहले पेट में जाकर पचती है, फिर रस और रक्त के रूप में परिवर्तित होकर कुछ असर दिखाती है। यदि पाचन क्रिया ठीक नहीं होती तो वो दवा बिना कुछ असर किए मल के साथ शरीर के बाहर निकल जाती है। इसीलिए चिकित्सक प्रायः तरल दवा देते हैं जिससे वो शरीर में जल्दी मिल सके। वायु इन दोनों से शीघ्र असर करती है। इसका उदाहरण क्लोरोफॉर्म है जिसे सूंघते ही बेहोशी आ जाती है। खाने की किसी भी दवा से इतनी जल्दी बेहोशी नहीं आ सकती। वायु के इसी गुण को ध्यान में रखकर भारतीय ऋषियों ने यज्ञ हवन की प्रभावशाली वैज्ञानिक विधि का आविष्कार किया था। हवन में जिन औषधियों का प्रयोग किया जाता है वे वायु में मिलकर सूक्ष्म रूप ग्रहण कर लेती हैं और मस्तिष्क तथा समस्त शरीर पर तुरंत ही प्रभाव डालती हैं। फ्रांस के एक वैज्ञानिक ने परीक्षणों द्वारा सिद्ध किया है कि शक्कर के जलाने से जो गैस उत्पन्न होती है उससे हैजा, तपेदिक, चेचक आदि रोगों का विष दूर होता है। घी के जलने से उत्पन्न होने वाली गैस चर्म रोग, रक्त विकार, शुष्कता, दाह और आंत्र रोग के विकारों को नष्ट करती है। इस प्रकार हवन द्वारा वायु तत्व शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य प्रदान करने वाला बन जाता है। आजकल डॉक्टर भी कई रोगों का इलाज केवल सूंघने वाली दवाओं से करते हैं। 5वां तत्व है आकाश। आकाश तत्व इतना अधिक सूक्ष्म है कि उसका अनुभव साधारण रीति से तो क्या, बड़े बड़े यंत्रों द्वारा भी भली प्रकार नहीं हो सकता, पर कार्य रूप से उसका परिचय मिलता है। आकाश प्रत्येक पोले स्थान में पाया जाता है और वैज्ञानिकों ने उसका नाम दिया है ईथर। इसका प्रधान गुण शब्द है। हम जितने भी शब्द सुनते हैं वे आकाश तत्व के द्वारा ही हमारे पास पहुंचते हैं। यदि ये तत्व न होता तो हम बाजा, घंटा, तोप, बंदूक, मोटर आदि किसी की आवाज नहीं सुन पाते। और तो और क्या उस अवस्था में किसी की बात सुनना भी संभव होता? पर आकाश तत्व ऐसा है जिसको कोई भी किसी भी प्रकार पृथक नहीं कर सकता। आकाश तत्व सदा प्रत्येक स्थान में व्याप्त रहकर
पदार्थों के अस्तित्व को कायम रखता है। आकाश जिस प्रकार स्थूल शब्द को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाता है, उसी प्रकार वो विचारों को भी गति प्रदान करता है। हम जैसे भी विचार करते हैं वे आकाश तत्व द्वारा चारों तरफ बिखर जाते हैं और आकाश में बादलों की तरह मंडराते रहते हैं। अगर हम उन पर नियंत्रण रखने की विधि जान लें तो उनको किसी भी व्यक्ति के पास पहुंचाकर उसके मन पर इच्छानुसार प्रभाव डाल सकते हैं। इसी प्रकार हम अभ्यास द्वारा आकाश में व्याप्त श्रेष्ठ विचारों को अपनी विचार शक्ति द्वारा आकर्षित करके तरह तरह के लाभ उठा सकते हैं। इस सिद्धांत की विवेचना करते हुए मनोविज्ञान के आचार्य बतलाते हैं कि जो लोग हमेशा बीमारी की कल्पना किए रहते हैं, हमेशा भयभीत रहते हैं, बीमारियों के बारे में सोचते रहते हैं, चिंतित रहते हैं, वे वास्तव में अधिक बीमार पड़ते हैं, क्योंकि वे नकारात्मक विचार अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। इसके विपरीत जो लोग साहसी, प्रसन्नचित्त, निर्भय, निश्चिंत स्वभाव के होते हैं, उनके पास बीमारी कभी कभार ही फटकती है। हम सभी जानते हैं कि हमारी सोच जैसी होती है, हम वैसे ही बन जाते हैं। स्वास्थ्य का आधा भाग उचित आहार विहार पर और आधा भाग उपयुक्त मानसिक स्थिति पर निर्भर है। जो निरोग रहना चाहते हैं, स्वास्थ्य को कायम रखने और बीमारी को दूर करने के अभिलाषी हैं, उन्हें अपने विचारों को सदा ऊंचा उठाकर रखना चाहिए। पाप, वासना, गंदगी, निराशा, ईर्ष्या, द्वेष, चिंता आदि के हीन विचारों को त्याग कर आशा, उत्साह, पुरुषार्थ, साहस, दृढ़ता, प्रेम, पवित्रता के विचारों से अपने मन को ओतप्रोत रखिए। अगर कभी किसी रोग का आक्रमण हो जाए तो उससे तनिक भी न घबराकर इस बात पर दृढ़ विश्वास रखिए कि हम इसको बहुत शीघ्र ही मार भगावेंगे। स्वस्थ रहने की अवस्था में यही विश्वास रखें कि हम कभी बीमार नहीं हो सकते। इस प्रकार के विचार शरीर को स्वस्थ रखने में बड़ी सहायता करते हैं। इसी प्रकार जिस चिकित्सा पद्धति से आप इलाज करवा रहे हैं, उस पर अपने हृदय से विश्वास रखिए, तभी वो आपको पूरा लाभ पहुंचा पाएगी। यदि आपको चिकित्सक और उसके द्वारा बतलाए गए उपचार पर विश्वास नहीं है तो आपको फायदा भी नाम मात्र का ही होगा। तो इस प्रकार हमारे शरीर और मल का निर्माण तथा संचालन पंच तत्वों द्वारा ही होता है। अगर उनके उचित परिमाण तथा क्रम में अंतर पड़ जाएगा तो निसंदेह हमारा स्वास्थ्य खराब हो जाएगा और कोई न कोई रोग हमारा पीछा करने लगेगा। इसीलिए निरोग जीवन की कामना रखने वाले व्यक्तियों को इन 5 तत्वों का उचित समन्वय करके आरोग्यता प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए। और कभी भूल से या दुर्घटनावश रोगी हो भी जाएं तो कृत्रिम औषधियों के फेर में न पड़कर इन्हीं तत्वों द्वारा पुनः स्वास्थ्य प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए। आज के लिए इतना ही। इसके आगे का अगले वीडियो में सुनेंगे। आप सभी का धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।